September 2024 and the day is Friday. Today we are going to discuss the grade 5 a topic that is electricity and magnetism. This is chapter 5 and the topic 1. And so for this, first of all we will discuss about the static electricity. Okay, well, what is static electricity? Static electricity is the presence of electric charge on the body. बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसमें चार्ज फ्लो नहीं करते। स्टैटिक का क्या मतलब है? नॉट मूविंग, मतलब साकन रहना। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये दूसरी इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी डिफरेंट होती है। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसके ज़रिए करंट पैदा होता है। ओके, लेकिन इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो होते हैं वो चार्जेस मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पे साकन रहते हैं। ठीक है, नॉट मूविंग, स्टैटिक्स मीन नॉट मूविंग। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लाइटनिंग है, बिजली का चमकना। जो बिजली चमक रही होती है वो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंटिंग में, फ़ोटोकॉपिंग में, प्रिंट करने में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटिंग मशीन पे जो प्रिंटर के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और फ़ोटोकॉपिंग में, फ़ोटोकॉपिंग के दौरान जो इंक होती है वो प्रिंट हो जाती है पेज के ऊपर, वो सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है कि वो जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो इंक को वहाँ पे एक प्रिंट कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्प्रे पेंटिंग में, इसके बाद एयर फिल्टरिंग में, उसके बाद हम लोग इसको हार्ट पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए जाते हैं वो इसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दिए जाते हैं। उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करते। ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक जो रोल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का होता है कि जो इनके मूविंग करने से ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि हमारे पास तीन टाइप होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की हम लोग थोड़ी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, ये क्या करते हैं। तो बेसिकली जो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। दो सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया चाहे वो, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो हो गया ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब दो सिमिलर चार्जेस अगर एक साथ आ जाएँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे। जबकि हमारे पास अगर दो सेम डिफरेंट चार्जेस आ जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए हमारे पास, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के करीब खींचेगा। इसके बेस्ट एग्जांपल चाहे आप मैग्नेट ले लें। मैग्नेट में हमारे पास दो पोल होते हैं, एक पोल ऐसा होता है कि उसको दूसरे के करीब लाया जाए तो वो उससे दूर कर देता है, जबकि अगर सेम को करें तो उसके साथ बिल्कुल चिपक जाता है, उससे बिल्कुल स्टक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट की एग्जांपल ले लें। तो इसमें ये है कि दो सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, जबकि दो डिफरेंट हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंडक्टर और इंसुलेटर को देख लेते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेसिकली कंडक्टर वो मटेरियल जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास होने दें, घुसने दें, उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। सो कंडक्टर आर द मटीरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर के वो मटेरियल, वो चीज़ें जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। मतलब इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आयरन आ जाती है, लोहे में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली गुजर सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कंडक्टर आ जाएगा। इसके बाद कॉपर, एलुमिनियम, इसके अलावा जो तारें वगैरह बनी होती हैं बिजली की, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली गुजर सकता है। ये हमारे पास सारी कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इसमें से हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं प्लास्टिक, वुड, कॉपर, वायर एक्स्ट्रा। इनमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं हो सकता। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ले लें उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इसके अलावा वुड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंसुलेटर की एग्जांपल आ जाएंगी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये हमारे पास दो बेसिक पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा आज सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हमने पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें से करंट मतलब करंट होता है लेकिन वो साकिन रहता, मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह पे। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ हमने यूजेस पढ़े हैं जिसमें पेंटिंग, फोटोकॉपी, स्प्रे पेंटिंग में, एयर फिल्टरिंग में, यूज टू गिव शॉक टू हर्ट, मतलब हार्ट पेशेंट के को शॉक वगैरह देने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो हमने पढ़ा था कोई छुरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो अगर सिमिलर चार्जेस आ जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। जबकि दो हमारे पास अगर डिफरेंट चार्जेस आ जाएं, ऑपोजिट चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को देखा था। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, गुजर सकता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर, एलुमिनियम, गोल्ड, आयरन। जब चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो हमने पढ़ा था कोई छुरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो अगर सिमिलर चार्जेस आ जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। जबकि दो हमारे पास अगर डिफरेंट चार्जेस आ जाएं, ऑपोजिट चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को देखा था। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, गुजर सकता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर, एलुमिनियम, गोल्ड, आयरन। जबकि इंसुलेटर वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जिसकी एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक, वुड, कॉपर, वायर एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर है। तो आज के लिए ये हमारे पास ये टॉपिक है कि हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हम लोग किसको कहते हैं, जो मेन जिसका करैक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो आज के लिए ये इतना ही हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चीज़ को आप अच्छी तरह रिवाइज़ करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।